बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन इंतहाई ख़राब हो रहे हैं। आज मैं आपसे चंद एक मालूमात इस हवाले से शेयर करना चाहता हूं कि क्यों पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, जिम्मेदार कौन है। देखिए, चाइना है, अमेरिका है, कुछ भी है, ये लोग माजी में बहुत ज़्यादा गरीब हुआ करते थे। इन्होंने वहाँ क्या स्ट्रेटेजिक अपनाई है। 1963 को चाइना ने क्या किया, जमहूरियत को अहमियत दी, तो जमहूरियत ने करप्ट निज़ाम को रिजेक्ट किया। उसके बाद करप्शन का खात्मा किया, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी, हर एक को इंसाफ मुहैया करना, ज़राअत आम करना, अपने मुल्क में ऑनलाइन कारोबारी सिलसिले को बढ़ाना, ये कुछ किया है चाइना ने। आज पाकिस्तान नंबर 1 कहलाता है। हर लिहाज से पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि जी हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 हैं, हम नंबर 1 हैं। हम कहां से नंबर 1 हैं? पाकिस्तान की आवाम इस वक्त जलीलो हवार हो रही है। मुल्क के पाकिस्तान की माएँ बहनें आटे की लाइनों में जलील हो रही हैं। देखिए, हर एक जो है वो मेरे सामने इज्जतदार ही है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूं कि आप लोग शाही सवारी यूज कर रहे हो इसी कौम के टैक्स से। ये शाही सवारियां, ये प्रोटोकॉल, और फिर आवाम को दबना मारना, और ये आवाम जब अपने हक का तकाजा करती है तो इनको खामोश करवाना, ये गलत बात है। पाकिस्तान क्यों तरक्की पजीर हो रहा है? आजकल के क्या हालात हैं? इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान 10 मार्च को डिफॉल्ट कर गया है। चलिए, मैंने इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक कहा है, मैं अपने थ्रू नहीं कह रहा। देखिए, आज से चंद रोज कबल जनरल आसिम मुनीर साहब ने एक बात कही थी जिसके ऊपर मुझे बड़ी हैरानियत हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर चुका है। देखिए आसिम मुनीर साहब, आप इज्जतदार होंगे और मैं भी हैवी किस्म की तनकीद आपके ऊपर नहीं करना चाहता कि ये ना हो कि निज़ाम के लोग पकड़ें, डाले लाएं, ये कुछ करें, अच्छी चीज़ नहीं होती है। लेकिन मैं सिर्फ एज आ पाकिस्तानी, आम पाकिस्तानी, ना सिर्फ मैं बल्कि 22 करोड़ पाकिस्तान आपसे ये सवाल एक पूछ रहा है, जनाब, पाकिस्तान के ऊपर 75 अरब डॉलर कर्ज है। पाकिस्तान के जो जनरल साबिक जनरल गुजरे हैं, कमर जावेद बाजवा साहब, और वो नदीम अंजम, उसका भी ताल्लुक पाक आर्मी से था, वो अब रिटायर्ड हो चुके हैं। आसिम मुनीर साहब आपसे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताएं, उनके बेटे हैं, बेटियां हैं, कहाँ हैं इस वक्त? वो लोग किधर हैं? उन्होंने कहाँ से एजुकेशन हासिल की है? उन्होंने अमेरिका से एजुकेशन हासिल की है, ऑक्सफोर्ड से उन्होंने एजुकेशन हासिल की है। किसके पैसों से? इस कौम के टैक्स से। ये कौम आपको टैक्स पे कर रही है, आप इस टैक्स को अपनी औलाद के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। आज इस मुल्क की माएँ बहनें आटे की लाइनों में जलील हो रही हैं, हवार हो रही है। आप खामोश हो। आप टैक्स के लिए हर चीज के ऊपर रेट बढ़ाते हो, साबुन है, शैम्पू है, जो कुछ भी है, और कौम उसको बड़ी बाइज्जत तरीके से वो पे करती है टैक्स। हालांकि कौम के पास इतने पैसे नहीं है कि वो टैक्स पे करे, लेकिन फिर भी वो टैक्स पे कर रही है। उसको खदशा है कि ये ना हो कि मैं अगर टैक्स पे ना करूं तो मेरी आर्मी को कोई खतरा हो जाए, मेरी आर्मी की तरफ कोई हमले करना शुरू हो जाए। लेकिन आप बदले में ये रिलीफ दे रहे हो, ये आप भी, पाकिस्तान की हुकूमत भी और अदालत भी, के बल्कि पाकिस्तान की माओ बहनों को आटे की लाइनों में जलील करवा रहे हो। ये क्या रिलीफ हुआ? ये तो एक गरीब की तजलील हुई। आप क्यों इस काम को बेकारी बना रहे हो? देखिए, मैं किसी किस्म का इन चीज़ों के फेवर में नहीं हूँ कि काम को आप खैरात के तौर पे कोई चीज़ दें। क्या ये कौम गुलाम है कोई? क्या ये फकीर है कौम? आपने और आपके बड़ों ने 1971 में जो कारनामे किए हैं, बांग्लादेश की इलादगी जो हुई है, आज उस बांग्लादेश के पास 200 अरब डॉलर है, लेकिन उसके पास एक मजबूत फौज नहीं है। आसिम मुनीर साहब, एक मजबूत फौज नहीं है बांग्लादेश के पास।
पाकिस्तान नंबर 1 आर्मी कहलाती है दुनिया में, लेकिन आज पाकिस्तान के कौमी खजाने में सिर्फ $5 अरब पड़े हुए हैं और अब सब लोगों की तनख्वाह इस कौम के टैक्स से जाती है। आप इस कौम के नाम पे कर्जे लेते हो दूसरे ममालिक से, उसी से भी आपकी तनख्वाहें निकलती हैं, आपकी सहूलतें निकलती हैं, आपका डीजल जो कुछ भी है फ्री में निकलता है, और बदले में सिर्फ ये कौम उस टैक्स को, उस कर्ज को अदा कर रही है। ये सब कुछ दे रहे हो आप पाकिस्तानी अवाम को। जब ये कौम अपने हकूक का तकाजा करती है, आसम मुनीर साहब, इस कौम के ऊपर जुल्म हो रहा है। जब ये कौम, इसको खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, इस कौम को सहूलतें नहीं मिलती, यानी कि ये कौम जब इसका दिल करता है कि खुदकशी कर दे, तो खुदकशी करने से पहले चले एक बार शहर की सड़कों में घूम फिर लें। एहतजाज की सूरत में आप लाठी चार्ज करते हैं इन लोगों के ऊपर। ये कौम पाकिस्तानी कौम है आसम मुनीर साहब, आप सोचें। देखिए, मैं एक आम पाकिस्तानी शहरी हूँ। आसम मुनीर साहब, शहबाज शरीफ साहब और अदालत के जज साहिबान, मैं एक आम शहरी हूँ। मुझे पता है कि पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है। मैं आपको बताता हूँ। आप तो आर्मी के जनरल हैं, आप तो पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, आप तो पाकिस्तान के जज हैं, फिर आपको क्यों पता नहीं है? क्या आप सिफारिश के तौर पे आगे आए हैं कि आपको इन चीज़ों का इल्म नहीं है? मुझे पता है पाकिस्तान कैसे तरक्की कर सकता है, पाकिस्तानी कौम को कैसे रिलीफ मिल सकता है। मैं बताता हूँ आपको। जमहूरियत को फरोग देना, करप्शन का खात्मा करना, इक्विलिटी, रूल ऑफ लॉ, ज़राअत, ऑनलाइन कारोबारी सिलसिले को बढ़ाना, अपने मुल्क में सरमायाकारी करना, सरमायाकारी को बहाल करना, इन्वेस्टमेंट को आगे लाना और क्राइम्स रेट को कम करना और दहशतगर्दी का खात्मा करना। आपने क्या कहा है? दहशतगर्दी नहीं खत्म होती, मुश्किल है। खान साहब के दौर में तो एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ है पाकिस्तान में, आजकल क्यों हो रहे हैं? खान साहब के दौर में किसी किस्म का कोई हमला नहीं हुआ है, ना तो पेशावर, ना तो किसी भी पाकिस्तान के दूसरे शहर में, आजकल क्यों हो रहे हैं? याद रखिए, उस शख्स को इस बात की सजा मिल रही है कि उसने अमेरिका को कहा एब्सोल्युटली नॉट। इसका मतलब ये कि वो अपने मुल्क को जंग की तरफ नहीं धकेलना चाहता, अपने मुल्क को सेव करना चाहता है। ये हालात चल रहे हैं पाकिस्तान में। वो अपने मुल्क को जब जंग में नहीं धकेलना चाहता, तो फिर क्यों उस शख्स को पाकिस्तान की वजारत के ओहदे से हटाया गया? आज देख लें, इसराइल, पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है कि इसराइल से ना तो किसी किस्म का कोई तजारती मामला होगा और ना तो पाकिस्तान इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम करेगा जब तक इसराइल फलस्तीनियों के ऊपर जबर, जुल्म और जबरदस्ती कब्जे नहीं छोड़ता। आज इसराइल और पाकिस्तान में तजारतें हो रही हैं। आर्मी के चीफ, आप खामोश हैं, आप नहीं बोल रहे। आप तो कहते हैं हम आखिरी गोली और आखिरी खून के कतरे तक लड़ेंगे। वो कौन सा कतरा है, वो कौन सी गोली है? आप मुझे बताएं। पाकिस्तानी कौम को आप कहते हैं कि जी इंडिया मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद, अंदरूने खाना आप सब के वहाँ अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स हैं और उनके साथ आप कारोबारी सिलसिले बढ़ा रहे हैं। अब ये भाषण, ये चूरन बेचना छोड़ दो। या तो मरने दो इस कौम को, या तो आप कहो कि हमें अमेरिका की तरफ से अमदाद आती है, हमें पाकिस्तानी कौम के टैक्स की जरूरत नहीं है, इसलिए ना दो हमें टैक्स और ना बोलो। खुल के सामने आओ जरा। ये क्या बात हुई? इस कौम का टैक्स भी लेते हो, इसके ऊपर जुल्म जबर भी करते हो, महंगाई से इस कौम को मारते हो, इसको भूखा मारते हो, नंगा मारते हो। जब ये अपने हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती है तब भी इस कौम को जलील करते हो। ये क्या बात हुई? ये तो पाकिस्तान में फिर हक के आज़ादी राय ना हुई ना, एक कौम अपने हकूक का तकाजा कर रही है और आप उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। मैं किसी सूरत पाकिस्तान के इस निज़ाम को नहीं मानता उस वक्त तक कि पाकिस्तान में जब तक जमहूरियत आम नहीं होती, करप्शन का खात्मा नहीं होता। और बाकी पाकिस्तानी लोग अगर इसके ऊपर सेटिस्फाइड हैं तो हूँ, लेकिन मैं इस निज़ाम को रिजेक्ट करता हूँ उस वक्त तक जब तक ये निज़ाम ईमानदारी से काम नहीं करता। आर्मी पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है और ये आर्मी, हमारी पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की कौम से ही है। इसलिए आर्मी को भी चाहिए कि वो थोड़े होश के नाखून ले और पाकिस्तान को मस्बत सिमत जाने दे। तो अगर मैं गारंटी शुदा ये बात कहता हूँ, गारंटी शुदा, आसम मुनीर साहब, आप अगर कहें कि हम पाकिस्तान को सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आप देख लेना, पेशावर को पठान लोग तहफ़्फ़ुज़ बख्शेंगे, पंजाब को पंजाबी लोग तहफ़्फ़ुज़ बख्शेंगे, कश्मीर को कश्मीरी लोग तहफ़्फ़ुज़ बख्शेंगे, गलगित को गलगिती लोग तहफ़्फ़ुज़ बख्शेंगे और सिंध को सिंधी लोग, बलोच को बलोची लोग।
शायद फिर आप कहें कि ओहो ये गलत हो गया है। आप बातों को समझे, आप पाकिस्तानी काम के बारे में सोचें, ये कुछ ना करें कि इन सब को मजबूरन कुछ और करना पड़ जाए। ये लोग कहें कि अब हमें हमारे बॉर्डर्स को आर्मी की ज़रूरत नहीं, बलूचिस्तान को बलूचिस्तान के लोग ही संभालेंगे, पंजाब को पंजाबी लोग ही। फिर ये ना हो कि आप कहें कि मुझे भी दूसरी नौकरी ढूंढनी है और आप भी फिर रोज़गार की तलाश में किसी दूसरे मुल्क चले जाएं। ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। फसा होश के नाहुल लें, इस काम को इसका हकूक दें, तहफ़्फ़ुज़ बख्शें। आपसे मैं एक और चीज़ पूछता हूँ। देखिए 1965 को अयूब खान साहब ने क्या कहा। इंडिया ने जब रात की तारीकी में हमला किया लाहौर में, अयूब खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी को इस वक्त ज़रूरत है आपकी, इसलिए हर एक पाकिस्तानी निकले, अपने मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करे। क्या नहीं निकले थे हम लोग? हमारे आबाओ-अजदाद उस रोज़ निकले थे, अपनी आर्मी के साथ स्टैंड बाय होकर लड़ाई लड़ी, खुद भी जख्मी हुए, मरे, अपने जिस्मों के छन्नी छन्नी किए, टोटे किए और पाकिस्तान को महफूज किया। आज आप क्यों डर रहे हैं? क्यों वो फैसले कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान के दुश्मन पसंद करते हैं? ये कुछ आप ना करें, ये अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है बताएं, आपको गाड़ियों की ज़रूरत है, बंगलों की ज़रूरत है, अपार्टमेंट्स की ज़रूरत है, बताएं। ये 22 करोड़ काम आपको टैक्स देगी, फिर आप ले लेना। लेकिन ये क्या बात हुई, आप अंदरूने खाना ये कहते हैं इसराइल मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, और बैरूने खाना आप कहते हैं इसराइल मुर्दाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, और अंदरूना खाना आप इसको एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। याद रखिएगा ये ना हो कि देर हो जाए। अल्लाह हाफिज़।